Namaskar and welcome to Vagdevi English Grammar Classes. So chapter 9 is on conjunctions. So conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are a conjunction is a word that joins two words, two group of words or two sentences. Okay? Conjunctions हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है या टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और इसीलिए उनको joining words भी कहते हैं. That's why they are also known as joining words. Okay, so let's see some example. And, but, or, because, so, if, though, although, until, after, since, while, unless, not, yet, etc. ये सारे क्या है? ये कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स है. ये वो शब्द हैं जो हम ऐसे कंजक्शन सेंटेंस में यूज करते हैं. चलिए हम सेंटेंसेस करके देखते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज Tom has passed but Peter has failed. Okay, तो इसमें देखिए दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज Tom has passed and the later is Peter has failed. Okay, और इन दो सेंटेंसेस को बीच में हम कंजक्शन बट की मदद से जोड़ रहे हैं. ओके, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम बीच में कंजक्शन बट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जिसे हम हिंदी में लेकिन भी कहते हैं. ओके, तो ये क्या है? दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसको कंजक्शन बट की मदद से हमने जोड़ा. नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. द सेकंड सेंटेंस इज डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो चीजों में चॉइस करने के लिए क्या है? टी और कॉफी है. ओके, टी और कॉफी क्या हो गए? यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें हमको चॉइस करने के लिए कहा जाता है. और हम चॉइस कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ और कंजक्शन की मदद से हम इसमें चॉइस कर रहे हैं. और जिसे हम हिंदी में या भी बोलते हैं, या तो चाय लीजिए या कॉफी. ओके, देन नेक्स्ट, आई हैड टू थ्रो अवे द फूड बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग. ओके, तो इसलिए क्या है? थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस टू ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है. ओके, तो इसको हमने किसकी मदद से ज्वाइन किया? बिकॉज की मदद से. बिकॉज जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि. ओके, आई हैड थ्रोन अवे द फूड बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग. हमने खाना फेंक दिया. क्यों? क्योंकि खाना स्मेल आ रहा था. ठीक है, तो क्योंकि की जगह पे हमने क्या यूज किया? बिकॉज एज अ कंजक्शन टू जॉइन दिस टू सेंटेंसेस. ओके, तो इस तरह से बट और बिकॉज और भी कंजक्शन है जिनकी वजह से हम या तो दो वर्ड्स या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. राइट, सो लेट्स look at some conjunctions in detail. Okay, let's look at some conjunctions in detail. तो पहला कंजक्शन हम समझते हैं एंड, जो कि बहुत ही कॉमन है. एवरी नाउ एंड देन दिस इज यूज्ड. ओके, सो इट इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, कंजक्शन एंड क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सिमिलर वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द बर्ड्स मेड अ नेस्ट एंड laid an egg. Okay, the birds made a nest and laid an egg. तो ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम किसकी मदद की जोड़ रहे हैं? एंड. एंड माने क्या होता है? और. एंड माने क्या होता है हिंदी में? और. मतलब बर्ड्स ने क्या किया? बर्ड्स ने नेस्ट बनाया और उसमें एग्स दिए. ओके, तो ये और शब्द की जगह हम इंग्लिश में एंड कंजक्शन यूज करेंगे. सेकेंड सेंटेंस इज आई हैव ए कैट एंड अ डॉग एट होम. आई हैव ए कैट एंड अ डॉग एट होम. तो कैट और डॉग को हमने कंजक्शन एंड की मदद से ज्वाइन किया. हम ये बता रहे हैं कि आई के पास जो है एक कैट और एक डॉग दोनों उसी घर पर है. ओके, देन नेक्स्ट जो कंजक्शन है वो है और. ओके, इट इज यूज्ड टू शो चॉइस. जैसा अभी हमने एक मिनट पहले पढ़ा. और किस लिए यूज होता है? किसी दो चीजों में चॉइस करने के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज डू यू लाइक टू प्ले टेनिस और बैडमिंटन. डू यू लाइक टू प्ले टेनिस और बैडमिंटन. तो देखिए यहाँ दो गेम्स मेंशन कर रहे हैं. वन इज टेनिस, अनदर इज बैडमिंटन. ओके, तो और जो है हम क्या करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दो गेम्स में चॉइस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, देन सेंटेंस नंबर 2,
we go to a museum, we can go to a museum or a mall. We can go to a museum or a mall. तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अगेन यहाँ पे दो चीजों में चॉइस करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम या तो म्यूजियम जा सकते हैं या फिर मॉल जा सकते हैं, दोनों में चॉइस करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे जब चॉइस करने की बात होती है तो हम कंजक्शन और का इस्तेमाल करते हैं, राइट। So next conjunction is but. It is used to show opposition. But हम तब लगाते हैं जब हम असहमति प्रस्तुत करते हैं, हम किसी चीज के प्रति असहमति प्रस्तुत करते हैं, तब हम but का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा लाइक्स स्वीट बट शीला डज नॉट। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक मीरा और एक शीला। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मीरा को स्वीट्स पसंद है बट शीला को स्वीट्स पसंद नहीं है। तो दो लोगों में ऑपोजिशन की बात हो रही है, दोनों की सहमति और असहमति की बात हो रही है, इसलिए हम कंजक्शन बट का यहाँ पे इस्तेमाल करें। ओके, सेंटेंस नंबर 2, आवर हाउस इज स्मॉल बट इट इज कंफर्टेबल। ओके, यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि हमारा घर स्मॉल है, छोटा है, लेकिन कंफर्टेबल है। ओके, तो लेकिन शब्द की जगह हम सेंटेंस में कंजक्शन बट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द नेक्स्ट कंजक्शन इज बिकॉज। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इट इज यूज्ड टू शो द रीजन बिहाइंड समथिंग। कुछ हुआ है तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन बताने के लिए हम बिकॉज यानी कि हिंदी में कहे तो क्योंकि का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हर्ट। ही जो हो रो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें चोट लगी, क्योंकि उनको चोट लगी। तो क्योंकि की जगह हम कंजक्शन बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ओके, देन सेंटेंस नंबर 2, I came to your home because you called. I कह रहे हैं कि मैं आपके घर आया, क्यों, क्योंकि आपने बुलाया। तो यहाँ भी कंजक्शन बिकॉज का इस्तेमाल होगा। सो नेक्स्ट कंजक्शन है सो। ओके, सो कब यूज होता है, सो इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ सम कॉज। ओके, सो तब होता है जब हम किसी चीज के रिजल्ट के कॉज को बताते हैं। सो को हम हिंदी में बोलते हैं इसलिए। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं। The first sentence is I was hungry, so I made a sandwich for myself. Okay, what is the sentence? I was hungry, so I made a sandwich for myself. Okay, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सैंडविच बनाई। ओके, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सैंडविच बनाई। तो सो का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, सो कंजक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, I was angry, so I did not speak to you. Okay, I was angry, so I did not speak to you. ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ अगेन कंजक्शन सो का इस्तेमाल हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि मैं गुस्से में था इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं गुस्से में था इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं किया। तो इसलिए शब्द जो है उस कंजक्शन जोड़ने के लिए हम इंग्लिश में सो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कंजक्शन है इफ। नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, इफ। इफ कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू शो कंडीशन। ओके, इट इज यूज टू शो कंडीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज यू कैन गो टू द पार्क इफ इट डज नॉट रेन। यू कैन गो टू द पार्क इफ इट डज नॉट रेन। यू जो है पार्क में जा सकते हैं अगर बारिश नहीं हो रही हो तो इफ जब हम अगर बताना है तब हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है तो यू जो है वो पार्क में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, if we don't study our lesson we will fail. If we don't study our lessons we will fail. Okay, अगर हम अपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ओके, इस तरह से हम कंजक्शन इफ का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए,
कोई कंडीशन शो करने के। सो नेक्स्ट कंजक्शन इज दो। सो दो इज यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट। दो कब यूज होता है? कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यद्यपि। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज ही केम टू स्कूल दो ही हैड फीवर। ही जो है वो स्कूल गए यद्यपि उसको फीवर था। फीवर था तब भी वह जो है वो स्कूल गया। तो इस तरह की चीज बताने के लिए हम कंजक्शन दो का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, दो शी वॉज स्केर्ड शी फाउट ब्रेवली। दो शी वॉज स्केर्ड शी फाउट ब्रेव। शी जो है वो स्केर्ड थी, डरी हुई थी, यद्यपि उसने बहुत ब्रेवली फाइट किया। ओके, द next conjunction is until. It is used to indicate a time period up to which something continues. until हमें बताता है, until को हम कहते हैं हिंदी में जब तक। until means in हिंदी is जब तक। ठीक है, ये क्या बताता है? ये एक टाइम पीरियड बताता है कि कब तक कोई चीज कंटिन्यू हो रही है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल वेट हियर until you arrive. I will wait here until you arrive. ठीक है, आई क्या कह रहे हैं? आई कह रहे हैं कि मैं यहाँ वेट करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे। ओके, देन सेंटेंस नंबर 2, we played outside until it got dark. We played outside until it got dark. तो we जो है वो क्या कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक वे बाहर खेल रहे थे। तो इस तरह का टाइम पीरियड बताने के लिए कि कब तक कोई चीज कंटिन्यू चली, हम कंजक्शन until का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए इतने टाइप के कंजक्शन समझने के बाद हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। The first sentence is Sarita is sick dash she has come to school. Okay, Sarita is sick dash she has come to school. तो बताइए क्या कंजक्शन आएगा? सरिता बीमार थी तो भी वह स्कूल आई, तो यहाँ पे आएगा कंजक्शन बट। ओके, सरिता बीमार थी लेकिन फिर भी वह स्कूल आई। सरिता इज सिक बट शी हैज कम टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय फादर इज टॉल। माय फादर इज टॉल डैश स्ट्रॉन्ग। मेरे फादर टॉल है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, तो माय फादर इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। मेरे फादर टॉल है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो और की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड, कंजक्शन एंड। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 3, he is intelligent dash wise. He is intelligent dash wise. तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा कंजक्शन एंड। he is intelligent and wise. Okay, then sentence 4, would you like to go to park dash watch a film. Okay, would you like to go to park dash watch a film. यहाँ पे देखिए दो चीजों में चॉइस करने के लिए कह रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा और। क्यों? क्योंकि यहाँ दो चीजों के बीच में चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप पार्क जाओगे या फिल्म देखने जाओगे, तो आप यहाँ पे कंजक्शन और का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 5, आई विल गो टू दुबई डैश इफ आई गेट ए वीजा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ आएगा। ओके, व्हाट विल कम हियर? हियर कंजक्शन इफ विल कम। ओके, क्योंकि इफ क्या होता है? अगर। ओके, अगर मुझे वीजा मिलेगा तो मैं दुबई जरूर जाऊंगा। ओके, देन सेंटेंस 6, he reached home dash it stopped raining. He reached home dash it stopped raining. तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? बताइए। after. Okay, he reached home after it stopped raining. बारिश बंद होने के बाद ही जो है वो अपने घर पहुंचे। ओके, so sentence 7 is I haven't read a story book dash last Sunday. I haven't read a story book dash last Sunday. लास्ट संडे से आई जो है वो कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़े, तो क्या आएगा कंजक्शन यहाँ पे? क्या आएगा? सिंस आएगा। ओके, कंजक्शन सिंस यहाँ आएगा क्योंकि ये बताता है कि लास्ट संडे से आई जो है वो कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़े। ओके, सेंटेंस नंबर 8, गिव द बुक टू
Sneha, give the book to Sneha dash you meet her. ओके, तो बताइए क्या आएगा कंजक्शन यहाँ पे, यहाँ आएगा if, यहाँ आएगा if, give the book to Sneha if you meet her. ओके, सेंटेंस नंबर 9, dash she was hurt she walked home. ओके, dash she was hurt she walked home. बताइए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या कौन सा कंजक्शन आएगा, यहाँ आएगा बिकॉज, बिकॉज शी वॉज हर्ट शी वॉक्ड होम, क्योंकि उसे चोट लगी इसलिए वहां घर चले गए. नाउ 10, सेंटेंस 10, डैश वी डिसोबे अवर एल्डर्स वी विल बी सॉरी. तो क्या आएगा कंजक्शन यहाँ पे, कंजक्शन इफ आएगा, इफ वी डिसोबे अवर एल्डर्स वी विल बी सॉरी. ओके, so next exercise is combine the sentences with suitable conjunctions. Okay, so first sentence is I play cricket, I play chess. देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस है, ये आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले चेस. तो इसे हमें एक प्रॉपर कंजक्शन इस्तेमाल करके एक बनाना है. तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, जब दो चीजें दी उन्हें एक बनाना है तो हम एंड का इस्तेमाल करेंगे. आई प्ले क्रिकेट एंड चेस. ओके, आई प्ले क्रिकेट एंड चेस. ओके, देन सेंटेंस नंबर 2, Karan is tall, his sister is short. Karan is tall, his sister is short. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम कंजक्शन एंड का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे Karan is tall but her sister is short. यहाँ दो भाई बहनों की बात होगी कि एक लंबे है एक शॉर्ट है, तो हम कंजक्शन एंड का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे Karan is tall, her sister is short. देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. The next sentence is, do you want a cupcake? Do you want a brownie? दो सेंटेंस यहाँ पे, do you want a cupcake? Do you want a brownie? अब ये दो सेंटेंसेस को हम प्रॉपर कंजक्शन यूज करके एक सेंटेंस बनाना है. बताइए क्या आएगा जब यहाँ पे दो चीजों में चॉइस करने के लिए कहा जाता है, एक कपकेक और दूसरा ब्राउनी. तो यहाँ कैसे बनेगा सेंटेंस, किसके हेल्प से बनेगा, यहाँ पे कंजक्शन और की हेल्प से बनेगा. कैसे, डू यू वांट ए कपकेक और ए ब्राउनी. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, दो चीजों में अगर चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है तो हम कंजक्शन और का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट exercise is combine the sentence using the given conjunctions. Okay, here is a sentence, Mr. Roy is old, he is very fit. Mr. Roy is old, he is very fit. यहाँ पे दो sentences. Okay, इसको यहाँ पे conjunction दिया है, we have to use the conjunction but and make a new sentence. Okay, so how will be the sentence, the sentence will be Mr. Roy is old but he is very fit. Mr. Roy is old but he is very fit. Okay, ऐसे बनाएंगे sentence. Next, sentence number 2 is Shravani went to her room. Shravani went to her room. She fell asleep. She fell asleep. यह हम conjunction and का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़, दो sentences को हम एक sentence बनाएंगे. तो कैसे बनेगा, Shravani went to her room and fell asleep. Okay, Shravani went to her room and fell asleep. यहाँ हम conjunction and का इस्तेमाल करेंगे. So the next sentence is, I am tired. I was practicing for the annual function on the day. This is the sentence. Okay, and we have to make it one with the help of the conjunction because. कंजक्शन बिकॉज की हेल्प से हमें इन दो सेंटेंसेस को एक बनाना है. तो कैसे बनेगा बताइए, आई एम टायर्ड बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल फंक्शन. आई एम टायर्ड बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल फंक्शन. इस तरह से हम बिकॉज कंजक्शन बिकॉज लगा के दो सेंटेंसेस को हम एक बनाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट वॉज अ डिफिकल्ट सम आई कुड सॉल्व इट. ओके, और ये दो सेंटेंसेस को हम कंजक्शन बट की हेल्प से हम एक सेंटेंस बनाएंगे. ओके, तो कैसे बनेगा बताइए, इट विल बी लाइक दिस, it was a difficult sum but I could solve it. Okay, it was a difficult sum but
I could solve it. हम इस तरह से कंजक्शन लगा के हम ये दो सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे. Next sentence is he woke up early, he got late to school. He woke up early, he got late to school. ये दो सेंटेंसेस है, इसको हम अगेन बट के इस्तेमाल से एक सेंटेंस बनाएंगे. तो कैसे बनेगा? He woke up early, but he got late to school. Okay. He woke up early, but he got late to school. Okay. तो इस तरह से हम कंजक्शन के इस्तेमाल से दो सेंटेंसेस को शॉर्ट करके एक सिंगल सेंटेंसेस में बनाने में हेल्प करते हैं. ओके. सो दैट्स ऑल विद कंजक्शंस. होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी. तो आप इसे देखिए, समझिए, सीखिए और चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ. ओके. टिल देन सी यू.